नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम है। आज हम एक ऐसे रहस्यमय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो समय की सीमाओं को पार करती है और हमें एक ऐसे युग के रहस्यों में ले जाती है जिसका नाम है कलयुग। यह युग जहां अच्छाई और बुराई के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई हैं और समय भी अपनी गति को उलझा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदृश्य खेल में कितनी गहरी और रहस्यमयी परतें छिपी हुई हैं? कलयुग एक ऐसा समय जब पाप और अधर्म की परिभाषाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। यह युग केवल शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं और संकेतों में भी अनदेखा प्रभाव छोड़ता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि समाज के नैतिक और धार्मिक मूल्य गिरावट की ओर हैं, एक रहस्यमयी शक्ति आपके चारों ओर काम कर रही होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय जैसे किसी अनदेखी शक्ति के हाथों में है? कलयुग के समय में समय की गति और भी अजीब हो जाती है। यह गति इतनी तेज होती है कि जीवन की घटनाएं और अनुभव एक धुंधले सपने की तरह लगने लगते हैं। क्या यह सब एक महान योजना का हिस्सा है? अब सोचिए, इस युग में आध्यात्मिकता और धार्मिकता का क्या हाल है। लोग धर्म और नैतिकता की ओर से इतनी दूर हो गए हैं कि इसे समझना कठिन हो गया है। जब आप पवित्रता और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक रहस्यमयी अंधकार आपका रास्ता बाधित कर देता है। कलयुग में सभी मान्यताएं और विश्वास उलट पुलट हो जाते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या यह अदृश्य शक्ति हमें संकेत दे रही है कि हम अपनी गलतियों को समझें और सुधार करें, या फिर यह सब कुछ पहले से तय है? हमारे चारों ओर की प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप और सूखा भी इस रहस्यमयी खेल का हिस्सा हो सकते हैं। ये आपदाएं एक चेतावनी के रूप में देखी जा सकती हैं जो हमें इस युग के अंत की ओर इशारा करती हैं। क्या ये घटनाएं हमें किसी बड़े परिवर्तन के संकेत देती हैं? अब सोचिए, इस युग के अंत में कौन सा अदृश्य हाथ हमें बचाएगा? सृष्टि के पाप और अधर्म का संहार करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा, लेकिन उनका आगमन किसी साधारण तरीके से नहीं होगा। कल्कि का आगमन एक रहस्यमयी और अद्भुत घटना होगी जो समय की सीमा को भी चीर सकती है। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4 लाख साल है, जिसमें से 5000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची है, जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगी, जहां पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाए। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करे, वो अपनों से ही धोखा करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश की कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आसमान में अंधकार छा जाएगा, धरती सूख कर अंदर से फटने लगेंगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक ताकतवर असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमड़ी जैसे खुरीदी हुई, मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी लालचीब आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू। कली एक ऐसा असुर है जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर भर जाए। कली का निर्माण ही अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। मृत्यु और यातना पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कली सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसके हथियार है जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना वक्त बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कली आगे चलकर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान देवताओं को छोड़कर उसकी पूजा करने लगेंगे। कली के कहने पर लोग हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा। मनुष्य की शक्ल धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेगी। उनकी शक्ल एक नरबक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी। वो हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मारकर उनका मांस खाएंगे। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का माहौल होगा। हर जगह चोरी, चकारी, लड़ाई या खून खराबा होगा। ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़े पर सवार, सूर्य की किरणों जैसी चमक, हाथ में एक उज्ज्वल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होगी जिनमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में जाकर उनके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके और साहस का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वो बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे। किसी दुष्ट राजा के पूरे राज्य को एक झटके में खत्म कर सकेंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने के कुछ ही साल पहले बैसाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि के आगमन के साथ यह रहस्यमय खेल
समाप्त होगा, अधर्म और पाप का संहार होगा और सत्य और धर्म का युग पुनः शुरू होगा। लेकिन तब तक हमें खुद को तैयार रखना होगा, क्योंकि इस खेल के नियम कभी भी बदल सकते हैं। दोस्तों, ये रहस्यमय यात्रा हमें चेतावनी देती है कि हमें अपने कर्मों और नैतिकता को सुधारना चाहिए, क्योंकि जब कलयुग का अंत आएगा तो केवल सत्य और धर्म ही बचेंगे। अगर आपको यह वीडियो रहस्यमय और रोचक लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी अद्भुत रहस्यों की खोज करेंगे।